अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह। एक दुआ सेहत की इल्तमास है, एक ज़बान नहायत अलील है। तो मोहम्मद मोहसिन वास्ती हम दुआ करते हैं परवरदिगार बीमारी का बना कर सकते में फौरी शिफायाबी इनायत फरमाए। एक दफ़ा कुल्ली शिफायाबी के लिए, फौरी शिफायाबी के लिए बुलंद तरीन सलावत भेजिए। अगर मेरे सामीन को ज़हमत ना हो तो थोड़ा सा आगे तशरीफ़ लाइए, सलावत भेजते हुए बावाज़ बोला। औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर लाइनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायति अली। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। व नहमदुहु अला मा खज़ा व अला मा अबला व तलल बातिनु लिकुल्ल खफियतिन वल हाज़िरु लिकुल्ल सरीरतिन व नशहदु अन ला इलाहा इल्ला हुवा। फम्मस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन खातिमिन नबिय्यीन रहमतल लिल आलमीन शफीउल मुज़निबीन सय्यदना व मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद वाला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुम रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। व लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। दुरूद भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद। अंजुमन गुलदस्ता अब्बास के ज़ेर एहतमाम मुनक्किदा शब अज़ा की इस मजलिस अज़ा के लिए कुरान मजीद व फ़ुरक़ान हमीद से सूरह हमद की 5वीं आयत मजीदा बतौर सन्नामे कलाम पेश की गई। कुरान आवाज़ दे रहा है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। बिलाशुबा इस आयत मजीदा का तर्जुमा मेरे तमाम मोहतरम सामीन के अज़ान में बखूबी मौजूद है। हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। अक़ीदा किसी भी मज़हब की पहचान होता है। अगर कोई अक़ीदा पहचाना जाता है, कोई मकतब, कोई फ़िरक़ा जाना जाता है तो उनके नज़रियात के ज़रिए। जैसा नज़रिया होगा, जैसा अक़ीदा होगा, वैसा मकतब होगा। और हम बसत फ़ख्र ये ऐलान करते हैं कि हम ऐसे मकतब के मानने वाले हैं जहाँ सारे अक़ीदे बेमिसाल हैं। मैं शुक्रगुज़ार। अब इसी तरह थोड़ा थोड़ा साथ बोलेंगे तो मुझे भी पैगाम पहुँचाने में आसानी होगी। हम उस मकतब से ताल्लुक़ रखते हैं जहाँ सारे अक़ीदे बेमिसाल। अक़ीदा तौहीद हमारा बेमिसाल, अक़ीदा रिसालत हमारा बेमिसाल, अक़ीदा
अदालत परवरदिगार तो है ही हमारा, अकीदा विलायत हमारा बेमिसाल, अकीदा क़यामत हमारा बेमिसाल। जितने अकीदे हैं वो हमारे बेमिसाल हैं। और इन्हीं अकीदों में से एक अकीदा है जिसे अकीदा तवस्सुल कहते हैं। ये अकीदा क्या है? ये हमारा अकीदा है। और ये अकीदा ये है कि हम खुदा तक बराह रास्त नहीं जाते। जरा सी तवज्जो चाहो, हम खुदा तक बराह रास्त नहीं जाते, बल्कि हम अल्लाह तक जाने के लिए वसीले तलाश करते हैं। इसकी वजह यह है कि हमारी मजबूरी है। न वो अल्लाह आंखों से दिखाई देता है, न वो कानों से सुनाई देता है, न वो अक्लों में आता है, न वो जहनों में समाता है। छठे इमाम फरमाते हैं कुल्लु मा युद्रिकुल हवास फहुव मखलूक। हर वो शय जो आंखों से दिखाई दे, जो कानों से सुनाई दे, जो अक्लों में आ जाए, जो जहनों में समा जाए, वो मखलूक होती है, खालिक नहीं होता है। तो अब वो अल्लाह ना आंखों में समा सकता है, न कानों से सुनाई देता है, न वो अक्लों में आता है। तो बस अब उस तक जाने के लिए हम मोहताज हैं कुछ ऐसी हस्तियों के जो कमाल की उस आला मंजिल पे हो कि वो आब्द और माबूद के बीच का रब्त बन जाए। वो ऐसी मंजिल कमाल पे हो कि वो खालिक और मखलूक के बीच का रास्ता बन जाए। अब इनके जरिए हो कि हम उस तक जाए, इनके जरिए हम, और इन्हीं के जरिए वो हम तक आए। ना वो हम तक बराह रास्त आता है, ना हम उस तक बराह रास्त जा सकते। यह है अकीदा तवस्सुल। अब इस मौके पे अगर कोई सूरह हम्द की वही 5वीं आयत जिसे मैंने सरनामा कलाम बनाया, मेरे मुकाबले में बतौर दलील पेश करे, वो एतराज करे कि भाई कुरान तो कह रहा है इय्याका नअबुदु, जो है मेरे सामने इनके तो जुमले हवाले करो, यानी कोई हमारे अकीदे पे एतराज करे। वो कहे भाई कुरान तो कह रहा है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, सिर्फ उसकी इबादत होगी, सिर्फ उससे मदद मांगी जाएगी। भाई ये तवस्सुल कहां से आ गया? ये वसीले का अकीदा आप कहां से ले आए? कुरान तो कह रहे सिर्फ उसकी इबादत हो, सिर्फ अल्लाह, और फरमा रहे सिर्फ अल्लाह, सिर्फ उसकी इबादत होगी, सिर्फ उससे मदद मांगी जाएगी। भैया आप अकीदा तवस्सुल कहां से ले आए? कुरान तो कह रहा है सिर्फ अल्लाह, सिर्फ उसकी इबादत, सिर्फ उससे मदद मांगी जाएगी। तो बिलाशुबा अगर कोई ये एतराज कर रहा है तो बहैसियत तालिब इल्म ये मेरी जिम्मेदारी है कि अगर मैं इस मिंबर पे आया हूं तो मैं इन एतराजात के जवाब दूं। बल्कि मैं क्या, बल्कि जो भी इस मिंबर पे आ रहा है बहैसियत खतीब, बहैसियत जाकिर, उसकी जिम्मेदारी है कि वो एतराजात के जवाब दे, वो सवालों के जवाब, उलझने दूर हो, इख्तिलाफात खत्म, मसाइल हल हो और उम्मत मुस्लिमा एक प्लेटफॉर्म पे जमा हो जाए। लिहाजा आप बहैसियत तालिब इल्म मैं इस एतराज का जवाब दूंगा। अगर कोई कह रहा है कि भाई आप कहां से अकीदा तवस्सुल ले आए, कहां से आप कह रहे हैं उस तक जाने के लिए वसीला चाहिए, जबकि कुरान कह रहे सिर्फ उसकी इबादत होगी, तवज्जो, सिर्फ उसकी इबादत होगी, सिर्फ उससे मदद मांगी जाएगी। भाई वसीला कहां से आ गया? तो बेशक मैं इस मोतरिस को जवाब दूंगा और कुरान से जवाब दूंगा, लेकिन जवाब देने से पहले मैं फकत उससे इतना कहना चाहता हूं कि तुम हमें ये ना बताओ इबादत का सलीका क्या है, मदद मांगने का तरीका क्या है। हमें ना बताओ कि उसकी इबादत कैसे होती है, उससे मदद कैसे मांगी जाती है। मैं जुमला कह रहा हूं, अगर पहुंचे तो बोलिएगा जरूर। आप मुझे बताइए भाई हमसे बेहतर कौन, जुमला कह रहा हूं, हमसे बेहतर कौन फलसफे इबादत को समझ सकता है? हमसे बेहतर कौन मदद मांगने के तरीके को समझ सकता है? अरे हमसे बेहतर कौन इबादत को समझेगा? हमने तो इमाम भी उसे माना जिसके चेहरे को देखना अल्लाह की इबादत है। सलामत आबाद शाह मिल
दुनिया हमें ना बता फलसफा इबादत क्या है। जुमला कह रहा हूं, अगर समाते बेदार है, हमें न बताना फलसफा इबादत क्या है। अरे हमने तो इमाम उसे माना जिसके हाथों की हरकत सकलैन की इबादत से अफजल है। हदीस है ना नबी की, मुसल्लम तरफ़ैन हदीस। नबी ने फरमाया ज़रबत अलीयन यौमल खंदक अफ़ज़लु मिन इबादत सकलैन। यौम खंदक अली की एक ज़रब सकलैन की इबादत से अफजल है। एक ज़रब सकलैन की इबादत से अफजल। फैसला आप कीजिए, जिसके हाथों की हरकत सकलैन की इबादत से अफजल हो, उसकी नमाज की इबादत का आलम क्या होगा, उसके सजदों की इबादत का आलम क्या होगा। तो दुनिया हमें ना बताए कि फलसफा इबादत क्या है, उससे मदद मांगने का सलीका क्या है। बेशक हमसे बेहतर न कोई फलसफा इबादत को समझ सकता है, न हमसे बेहतर कोई मदद मांगने का तरीका समझ सकता है। बेशक ये कुरान की आयत है, अल्लाह कह रहा है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सिर्फ उसकी इबादत होगी और सिर्फ उससे मदद मांगी जाएगी। और ये अकीदा है। मेरे सामने एक बहुत पढ़ा लिखा मजमा बैठा हुआ है और आप सब अकीदा हक के मानने वाले हैं, हकाइक को समझने वाले हैं। यह अकीदा हक है जी, मैं बड़ी जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूं। अब हम कुरान की आयत का इनकार तो नहीं कर सकते ना। अल्लाह कह रहे सिर्फ उससे मदद मांगी जाएगी और यही हमारा अकीदा, सिवाय अल्लाह के कोई मदद नहीं करता। बड़ी खामोशी हो गई। यह अकीदा हक है, सिवाय अल्लाह के कोई मदद नहीं कर सकता। मैं अगला जुमला कहूंगा और तब्दीली आ जाएगी। अगला जुमला कहने जा रहा हूं, सिवाय अल्लाह के कोई मदद नहीं करता, मगर यह भी हकीकत है वो जो भी करता है बराह रास्त नहीं करता, वसीलों के जरिए करता है। अब चाहे मदद वसीला बड़ा है और आप याद रखिए कोई वसीले का इनकार नहीं कर सकता। जबान से कुछ भी कह रहा हो, वसीला हर जगह मौजूद है। दिल में कुछ भी हो, जबान पे कुछ भी हो, फितरत की पुकार है वसीला। तवज्जो कीजिएगा, सारा आलम इस्लाम वसीले को मानेगा। जरा सी तवज्जो चाहो। आप किसी मुसलमान से पूछिए, ये बताओ राज़िक कौन है? राज़िक यानी रिज़्क़ देने वाला। आप मुझे बताइए क्या जवाब आएगा? अल्लाह। राज़िक कौन? आप उससे पूछिए तुम ये बताओ तुम तक रिज़्क़ कौन पहुंचाता है? जरा सी तवज्जो भाई, राज़िक अल्लाह है, तुम तक रिज़्क़ कौन पहुंचाता है? वो कहेगा फरिश्ता। राज़िक अल्लाह, रिज़्क़ पहुंचाने का वसीला फरिश्ता। कादिर मुतलक अल्लाह है, हवा चलाने बारिश बरसाने का वसीला फरिश्ता है। मालिक मौतो हयात अल्लाह है, मगर शिकमे मादर में रूह फूकने का वसीला फरिश्ता, रूह कब्ज करने का वसीला फरिश्ता। क्या कोई मलकुल मौत का इनकार कर सकता है? जा बजा कुरान में मलकुल मौत का जिक्र है, जिसे अल्लाह ने रूह कब्ज करने का वसीला बनाया। तो मैं जुमला कह रहा हूं, सारा आलम इस्लाम फरिश्तों का वसीला होना मानेगा। राज़िक अल्लाह है, चोले कह रहा हूं, राज़िक अल्लाह है, रिज़्क़ पहुंचाने का वसीला फरिश्ता है। मालिक मौतो हयात अल्लाह है, हवा चलाने बारिश बरसाने का वसीला फरिश्ता है। इसी तरीके से मालिक मौतो हयात अल्लाह है, मगर रूह फूकने और रूह कब्ज करने का वसीला फरिश्ता। मैं जुमला कहूं, सारे आलम इस्लाम को फरिश्तों का वसीला होना समझ आता है। और ये फरिश्ते जिस दर की गुलामी करते हैं, उनका वसीला होना किसी को समझ नहीं आता। मैं जुमला कहूं, जब गुलाम वसीला हो सकते हैं ना, आका भी वसीला हो सकते हैं। रिवायत है, ये कोई खतीबाना जुमला नहीं था, रिवायत है, मुसल्लम तरफ़ैन रिवायत है। और रावी है अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सहाबी रसूल है। वो कहते हैं कि मैं एक मर्तबा जनाब अमीर के घर गया।
और जब मैं मौला मुत्तकियान के घर पहुंचा तो मैंने देखा जनाब सैयदा की चक्की अपने आप चल रही है। अल्लाह, खुद चल रही। कहा मैं बहुत परेशान हुआ, चक्की अपने आप चली। भाई उस दौर में मशीनें तो नहीं थी जो मशीन से चल रही। अबू ज़र कहते हैं मैं बहुत परेशान हुआ, चक्की अपने आप चली। कहा मैं मौला के घर से निकला और सीधा मस्जिद नबवी में आया। और मस्जिद में आने के बाद मैंने रसूल खुदा से सवाल किया, कहा या नबी अल्लाह, सुनना चाहेंगे तो मैं रिवायत पेश कर दूं। कहा या नबी अल्लाह, मैंने अजीब मंजर देखा। कहा जनाबे सैयदा की चक्की अपने आप चल रही थी। जानते हैं नबी ने क्या फरमाया? कहा ऐ अबू ज़र, वो चक्की अपने आप नहीं चल रही थी, उस वक्त वो चक्की मीकाईल अलैहिस्सलाम चला रहे थे। कौन चला रहा था? अब अगर जरा साहब मेरे साथ बोलेंगे तो मुझे गुफ्तगू करने में आसानी होगी। बुलंद होके बोलिएगा, कौन चला रहे थे? फिर से बोलिएगा, कौन चला रहे थे? मीकाईल अलैहिस्सलाम। जुमला कह रहा हूं अजीजों, इत्तेहाद का मतलब ये नहीं है हम अपना अकीदा छोड़ दें। अकीदा वही रहेगा जो हमेशा से है। जो रजी अल्लाह है वो रजी अल्लाह रहेगा, जो अलैहिस्सलाम है वो अलैहिस्सलाम रहेगा। नबी फरमा रहे हैं ऐ अबू ज़र, उस वक्त वो चक्की मीकाईल अलैहिस्सलाम चला रहे थे। अरे जिस बीबी की चक्की चलाने वाला अलैहिस्सलाम हो, उसका शौहर रजी अल्लाह नहीं होता। अकीदा अपनी जगह रहेगा। जिस बीबी की चक्की चलाने वाला मीकाईल अलैहिस्सलाम, तब दुनिया कहां तक भागेगी वसीले से। ये इस दर के गुलाम है जो वसीला है। आका भी वसीला हो सकता है। और अब चाहे इबादत हो या मदद, वसीला हर जगह है। तवज्जो कीजिए, वसीला हर जगह में। इबादत में भी वसीला है। मेरी तरफ मुतवज्जह है, मैं बड़ी अहम गुफ्तगू है जो आपकी समातों को हदिया करूं, और जो बात पहुंचे उस पर बोलिएगा ताकि मुझे आसानी हो। देखिए वसीला हर जगह है, चाहे इबादत हो। जी, इबादत में भी वसीला है। भाई वो इबादत का वसीला क्या है? इससे कबल कि मैं इबादत का वसीला पेश करूं, खुद ये समझ लिया जाए कि इबादत किसे कहते हैं। जुमला कह रहा हूं, नमाज इबादत नहीं है, जुज़े इबादत है। ज़कात इबादत नहीं, जुज़े इबादत। अगर इन बच्चों के लिए मुश्किल हो रही है तो मैं मिसाल दे दूं, बुजुर्ग बैठे हैं मुझसे बेहतर जानते हैं, बच्चों के लिए अर्ज कर रहा हूं। मेरा ये हाथ है ना, ये कुछ अज्जा पे मुश्तमिल है। ये 4 उंगलियां, मेरी तरफ देखिएगा, ये 4 उंगलियां हैं, ये अंगूठा है, ये हथेली है। जब ये तमाम अज्जा मिल जाते हैं तो हाथ बन जाता है, ऐसा है या नहीं? अच्छा मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या कोई कह सकता है ये जो शहादत वाली उंगली है ये मेरा हाथ है? सब मना कर रहे हैं, कह रहे नहीं आप ये नहीं कह सकते कि ये हाथ है, बल्कि आप कहेंगे हाथ नहीं, हाथ का जुज़ है। अब जुमला कह रहा हूं, नमाज इबादत नहीं, इबादत का जुज़ है। अब इससे आसान मैं नहीं कर सकता। ज़कात इबादत नहीं, इबादत का जुज़ है। रोजा इबादत नहीं, इबादत का जुज़ है। हज इबादत नहीं, इबादत का जुज़ है। और खुद दलील है कुरान सूरह ज़ारियात की 56वीं आयत में अल्लाह कहता है वमा खलक़तुल जिन्न, मशहूर और मारूफ आयत है, हमने जिन्नों और इंसानों को फकत और फकत अपनी इबादत के लिए खल्क़ किया। इंसान की खिलकत का मकसद है इबादत। अगर इंसान इस दुनिया में आया है तो इसके खल्क़ होने का मकसद है इबादत परवरदिगार। अब अगर इंसान दुनिया में आ गया तो इस पे लाजिम है कि वो हर आन, हर लहजे, हर साथ अल्लाह की इबादत में मसरूफ रहे। इसीलिए नमाज जो है, क्योंकि अजीजों अगर नमाज मुकम्मल इबादत होता तो हर इंसान पे लाजिम होता वो हर आन, हर लहजे, हर साथ हालत नमाज में रहे। अगर नमाज मुकम्मल इबादत होता। भाई मैं मिसाल दे दूं, ये जो बल्ब लगे इतने सारे, ये लगाए गए एक मकसद के तहत, वो है रोशनी। बल्ब का मकसद है रोशनी देना। ये जो माइक लगा है इसका मकसद है आवाज को बुलंद कर देना।
अगर बल्ब रोशनी देना छोड़ दे वो अपने मकसद से हट जाएगा। अगर ये माइक आवाज देना छोड़ दे अपने मकसद से हट जाएगा। अल्लाह कह रहे मैंने इंसान को खल्क किया है इबादत के लिए। जहां इबादत से जुदा हुआ मकसद से हट जाएगा। तो अब अगर नमाज ही इबादत हो, बड़ी तवज्जो, तो इंसान पर लाजिम था हर आन, हर लहजे, हर साथ हालत नमाज में रहे, और जहां वो नमाज से फारिग होता वो अपने मकसद से हट जाता। इसी तरीके से ज़कात है, हर वक्त ज़कात देनी होती। इसी तरीके से रोजा है, हर आन हर लहजे हालत रोजा में रहना होता। इसी तरह हज है, हर वक्त हज करते रहना होता। अगर यही मुकम्मल इबादत होती, मगर ऐसा नहीं है। आप देखिए एक मुसलमान की सारी इबादतें अपने वक्त पे करता है, अपने मौके पे करता है। नमाज पढ़ता है अपने वक्त पे, ऐसा है या नहीं? सब नमाज पढ़ते हैं ना, अपने वक्त पे नमाज पढ़ते हैं, ज़कात देते हैं अपने मौके पे, हज करते हैं अपने मौसम में, रोजा रखते हैं अपने महीने में। ये सारी इबादतें हो रही हैं, दुनिया के काम भी चल रहे हैं, खा भी रहे हैं, कमा भी रहे हैं, बच्चों की परवरिश भी कर रहे हैं, दोस्तों से मिल रहे हैं, रिश्तेदारों से मिल रहे हैं, यानी दीन भी चल रहा है, दुनिया भी चल रही है। फिर भी इंसान बामकसद है, फिर भी मोमिन कहला रहा है, फिर भी मुसलमान कहला रहा है। तो भाई वजह क्या है? वजह यही है कि नमाज जुज है, मुकम्मल इबादत नहीं। ज़कात जुज है, मुकम्मल इबादत नहीं। हज जुज है, मुकम्मल इबादत नहीं। अब मजमे में से कोई खड़े होकर मुझसे पूछ सकता है कि भाई जब नमाज, रोजा, हज, ज़कात ये सारे अज्जा है तो खुद इबादत क्या है? सवाल तो अब भी वही है ना कि भाई इबादत क्या है। तो अब इबादत क्या है वो समझाने जा रहा हूं एक जुमले में। इबादत किसे कहते हैं? सुबह से लेके शाम तक, बड़ी तवज्जो, सुबह से लेके शाम तक दुनिया में आने से दुनिया से जाने तक उसकी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारने का नाम इबादत है। नमाज इबादत नहीं, जुज है। उसकी रिजा में जिंदगी गुजारने का नाम इबादत है। अजीजों अगर उसकी मर्जी शामिल हाल होना, तो अब अगर इंसान नमाज से फारिग होके मजदूरी कर रहा है तो मजदूर का मजदूरी करना इबादत है। किसान का खेती बाड़ी करना इबादत, डॉक्टर का अपने शोबे को अंजाम देना इबादत। अगर मर्जी खुदा शामिल हाल है तो इंसान का हर फेल, इंसान का हर अमल इबादत बन जाता है। रिवायत कहती है अल्लाह का रसूल एक मौकाम से गुजर रहा था, खत्मी मरतबा। नबी ने देखा एक शख्स है अपने घर की छत पे रोशनदान बना रहा है। नबी ने रुक के पूछा भाई तुम क्या कर रहे हो? कहा या नबी अल्लाह मैं रोशनदान बना रहा हूं। नबी ने वजह पूछे भाई ये रोशनदान बनाने की वजह क्या? सुनना चाहेंगे तो मैं वाकया पेश करूं। भाई ये जो तुम रोशनदान बना रहे हो, नबी पूछ रहे हो, इसकी कोई वजह होगी? का वजह ये है कि मैं ये रोशनदान इसलिए बना रहा हूं, इसे हवा है, हवा का आमदोरफ्त हो और मेरे हुजरे का माहौल हवादार रहे। जब उसने कहा ना मैंने इसलिए बनाया ताकि हवा का आमदोरफ्त हो। जानते हैं नबी ने क्या कहा? कि अगर ये रोशनदान बनाते हुए तुम ये नियत कर लेते ये रोशनदान इसलिए बना रहा हूं कि इससे मेरे घर में आजान की आवाज आए, रसूल कहते हैं तुम्हारा ये रोशनदान बनाना भी इबादत हो जाता। और जब तक बना रहता तुम्हारा ये अमल इबादत शुमार होता, मुसलसल इबादत शुमार होता। यानी उसूल मिल गया। अगर खुदा की मर्जी शामिल हाल हो, बड़ी तवज्जो, अगर खुदा की रजा शामिल हाल हो तो इंसान का हर अमल इबादत बन जाता है। उसका उठना इबादत बन जाता है, उसका बैठना इबादत बन जाता है, उसका बोलना इबादत बन जाता है, उसका देखना इबादत बन जाता है, उसका सांस लेना इबादत बन जाता है। और अगर अल्लाह की रजा शामिल हाल हो इंसान का सो जाना इबादत बन जाता है। अगर कोई नहीं समझा तो मैं वाज़ेह कर देता हूं। क्या भूल गए शबे हिजरत जब नबी ने कहा ऐ अली तुम मेरे बिस्तर पे सो जाओ, तुम्हारे सोने से मेरी जान बच जाएगी। कुरान कहता है जहां अली बिस्तरे रसूल पे सोए अल्लाह ने आवाज दी वमिनन नास मन यशरी नफ्सहु तगा मर्ज़ातिल्लाह। लोगों में एक ऐसा भी है जो अपना नफ्स देके अल्लाह की मर्जियां खरीद लेता है। अगर उसकी मर्जी शामिल हाल हो, बड़े कीमती जुमले हैं खुदा की कसम, अगर उसकी मर्जी शामिल हाल हो इंसान का सो जाना भी इबादत है।
नबी ने कहा, अली तुम मेरे बिस्तर पे सो जाओ, तुम्हारे सोने से मेरी जान बच जाएगी। खुदा की कसम किसी तारीख में छोटी सी छोटी तारीख, छोटी से छोटी रिवायत में नहीं मिलता। जब नबी ने कहा अली तुम सो जाओ, तो अली ने आगे से कहा, या नबी अल्लाह मेरी जान का क्या होगा, या नबी अल्लाह मैं सो जाऊं मेरा क्या होगा। एक सवाल नहीं किया। जहां मालिक का हुक्म आया, जहां मालिक की मर्जी हुई, अली सोने के लिए तैयार हो गए। और तारीख में लिखा अली सोए और अली के सोने से नबी की जान बच गई। मैंने बहुत बड़ा जुमला कह दिया जो आपने बड़ी खामोशी से सुन लिया। अली सोए, फिर से कह रहा हूं, अली सोए, जरा सी तवज्जो चाह रहा हूं। अली सोए और अली के सोने से नबी की जान बच गई। खुदा की कसम, दारैन कुर्बान हो जाए उस अली के मुर्तजा की अजमत पे, जो सिर्फ जागते हुए नहीं बल्कि सो के भी नबी की जान बचा लेता है, जो जागते हुए भी नबी का महाफिज है, जो सो जाए तो नबी का महाफिज है, सो के नबी की जान। आज दुनिया हम पे ये एतराज करती है कि भाई तुम क्यों कहते हो या अली मदद, क्यों पुकारते हो अली, क्यों बुलाते हो अली को। भाई तुम्हारा मौला दुनिया से जा चुका है, वो नजफ में सो रहा है, वो नहीं आएगा तुम्हारी मदद के। क्यों बुलाते हो अली को, अली नजफ में सो रहा है, तुम्हारी मदद कैसे कर सकता है। मैं जवाब दूं, भाई जैसे सो के नबी को बचाया वैसे सो के हमारी मदद करेंगे। जैसे नबी को बचा लिया वैसे हमें बचा ले। अली के पेशे निगाह उसकी मर्जी है। अली दुनिया में कुछ नहीं देख रहा, लोग क्या चाह रहे हैं, मजमा क्या कह रहे हैं। अली सिर्फ ये देख रहा है अल्लाह क्या चाह रहा है। मालिक का हुक्म आया, अली बिस्तर पे, हुक्म रसूल, हुक्म खुदा की मानिंद है। रसूल ने कहा अली सो जाओ, अली ने आगे से एक सवाल नहीं किया, क्योंकि मालिक की मर्जी, मालिक का हुक्म। यानी इताअत के मुजस्मे का नाम है अली इब्ने अबी तालिब। अली के पेशे निगाह फकत अल्लाह का कौल, फकत अल्लाह का हुक्म, फकत अल्लाह की मशीयत, फकत अल्लाह का इरादा, फकत अल्लाह की मर्जी। जो अली करेगा वो उसकी मर्जी के मुताबिक होगा। मैं कहूं पालने वाले, हम भी चाहते हैं कि हम सीरत अमीरुल मोमिनीन पे अमल करें। हम भी चाहते हैं हमारा अमल अली की सीरत के मुताबिक हो जाए। मालिक, हम भी चाहते हैं हम तेरी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारें। मालिक तू बता हम क्या करें क्या ना करें। भाई सबकी ख्वाहिश है ना कि हम हर अमल में खुदा की रजा को शामिल कर लें। हमारे हर अमल, हर फेल में अल्लाह की मर्जी हो। सब चाहते हैं ना हम सीरत अली के ताबे हो जाए। तो मैं सवाल कर रहा हूं, पालने वाले ये बता, हम भी चाहते हैं हम तेरी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारें। मालिक हमें ये बता हम क्या करें क्या ना करें। बैद नहीं, अल्लाह की आवाज आए, वमा आताकुमुर रसूल फखुजुहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहु। अगर तुम मेरी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारना चाहते हो तो फकत इतना करो, सूरह हश्र की 7वीं आयत है, फकत इतना करो, मोहम्मद जो दे उसे ले लो, जिससे मना करे उसे रोक लो। ये है मेरी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारने का तरीका। अगर तुम मेरी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारना चाहते हो, अगर तुम मेरी इत्तिबा में जिंदगी गुजारना चाहते हो, तो अब तुम सीरत मोहम्मद मुस्तफ़ा को मयार बना लो। अब तुम कौले मुस्तफ़ा को मयार बना लो। अब तुम अमले मुस्तफ़ा को मयार बना दो। मोहम्मद जिससे रोक दे उससे रुक जाओ। यह है मेरी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारने का तरीका। अब मैं जुमला कहूं अपने ज़हीन सामईन की समातों की नजर। अजीजों, ये वो नबी है कि जिसका देना भी शरीयत, रोक देना भी शरीयत। सूरह हश्र की 7वीं आयत मैंने पेश कर, जो दे तो शरीयत, कुरान कह रहा है मोहम्मद को देखो, जो दे वो ले लो, जिससे मना करे उससे रुक जाओ। यानी मैं जुमला कह रहा हूं गलत नहीं होगा, ये वो नबी है जिसका देना भी हुज्जत है, रोक देना भी हुज्जत है।
ऐसा है या नहीं? अगर आप तायीद करते हैं तो एक दफा बुलंद तरीन सलावत भेज दीजिएगा। ये वो नबी है कि जिसका देना भी हुज्जत है, रोक देना भी हुज्जत। जुमला कह रहा हूं, अगर पहुंचे तो बोलिएगा जरूर। अदीदो, वो नबी के जिसका देना और रोक देना दोनों हुज्जत होना, उसका कौल भी अल्लाह की मर्जी से होता है, उसका अमल भी अल्लाह की मर्जी से होता है। उसकी जबान को जुम्बिश हो तो अल्लाह की मर्जी से, उसके हाथों को हरकत हो तो अल्लाह की मर्जी से। मैंने कोई खतीबाना जुमला नहीं कहा। जबान की जुम्बिश तो अल्लाह की मर्जी से, हाथों की हरकत तो अल्लाह की मर्जी से, कोई खतीबाना जुमला नहीं। ये कोई तुकबंदी नहीं है, ये कोई जज्बाती जुमला नहीं है, बल्कि मैं अपने हर जुमले के पीछे कुरान की आयत बतौर दलील रखता हूँ। मैंने क्या कहा? नबी की जबान को जुम्बिश हो तो अल्लाह की मर्जी से, नबी के हाथों को हरकत भी समझिए। यानी अगर नबी का हाथ ऐसे भी हो जाए ना, बड़ी तवज्जो चाह रहा हूं, नबी का हाथ ऐसे भी हो जाए, ऐसे, तो भी अल्लाह की मर्जी से। अब कोई पूछे भाई दलील क्या है? तो अगर बात जुम्बिश लिसाने मुस्तफ़ा की है, यानी नबी की जबान की हरकत की है, जबान के हिलने की है, तो सूरह नज्म की तीसरी आयत दलील है, जहां अल्लाह कह रहा है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन युहा। मेरा हबीब तो कुछ कहता ही नहीं है। सूरह नज्म की तीसरी आयत है, जरा सी तवज्जो चाह रहा हूं, अगर समाते बेदार हो तो जुमले वसूल कीजिए। कुरान में अल्लाह कह रहा है मेरा हबीब तो कुछ बोलता ही नहीं है। जब ये बोलता है अल्लाह की मर्जी से बोलता है। ये जब बोलेगा हमारी मर्जी से बोलेगा, हमारे इरादे से बोलेगा, और जब बोलेगा हमारे हुक्म से बोलेगा। दावत फिक्र दे रहा हूं अपने मजमे को। सूरह नज्म की तीसरी आयत, जब बोलता है हमारी मर्जी से बोलता है। ये आयत मुतलक है, मुतलक। ये बुजुर्ग बैठे हैं मेरे मोहतरम, ये मुझसे बेहतर जानते हैं, नौजवानों के लिए अर्ज कर रहा हूं। ये मुतलक होने का माना क्या है? मुतलक का माना यह है, उलमा की इस्तिलाह में मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया, मुतलक होने का माना यह है कि इस आयत में कोई कैद नहीं है, कोई शर्त नहीं है। तवज्जो, दावत फिक्र है। मसलन अल्लाह ये नहीं कह रहा मेरा हबीब जब मिंबर पे बोलता है तो मेरी मर्जी से बोलता है। जरा सी तवज्जो चाहता, क्या आपको इस आयत में कोई शर्त नजर आई? मसलन अल्लाह ने कोई कैद लगाई हो, मेरा हबीब अगर मिंबर पे बोलेगा तो मेरी मर्जी से बोलेगा, कोई कैद है? मैं आपसे पूछ रहा हूं, कोई कैद है? जरा बुलंद होके बोलिएगा, कोई कैद नजर आई आपको? आयत में अल्लाह कह रहा है मेरा हबीब अगर मिंबर पे बोले तो मेरी मर्जी से बोलता है, कोई कैद नहीं है। या मसलन अल्लाह ने कहा कि अगर मेरा हबीब मस्जिद में बोले तो मेरी मर्जी से बोलता है, कोई कैद नहीं है। या मसलन अल्लाह ऐसी शब्द लगा देता अगर मेरा हबीब बाजार में बोले तो हाँ अपनी मर्जी से बोलता है। या अल्लाह कोई कैद लगा दे कि अगर मोहम्मद घर में बोले तो अपनी मर्जी से बोलता है। नहीं अजीजाने मोहतरम, कोई कैद नहीं है, कोई शर्त नहीं है, बल्कि कुरान की ये आयत मुतलक है, कोई शर्त नहीं है, कोई कैद नहीं है, और किसी कैद का न होना बता रहा है। मेरा हबीब जब बोलता है, जहां बोलता है, जैसे बोलता है, अल्लाह की मर्जी से बोलता है। यानी अगर बेटों को कांधे पे बिठा के नाके की आवाज निकाले, सलामत रहिए, तो भी अल्लाह की मर्जी से है। अब जुमला कह रहा हूं, और उन्हीं बेटों के बाप के लिए गदीर में मन कुंतो मौला, मिल के मेरे मोहतरम ने नारा लगाया, और मैंने देखा कि चंद हाथ उठे, और अक्सरियत वो थी कि जिन्होंने हाथ नहीं उठाए। मैं गुजारिश करूं, देखिए जब कोई अली का नारा लगाया करे, मैं ये नहीं कह रहा वाजिब है, मैं कह रहा हूं कोशिश किया कीजिए कि हाथ बुलंद हो जाए। कोशिश, मैं नहीं कह रहा वाजिब है, अगर नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा, नहीं, मैं कह रहा हूं इल्तिमास है कि जब कोई नारा लगाए
तो हाथों को ऐसे बुलंद करने, जानते हैं क्यों? जब आप हाथ उठाते हैं ना तो ये आपके गदीरी होने की दलील बन जाता है। मिलके दोनों हाथ बुलंद करके हैदरी जी। कोई खतीबाना जुमला नहीं जो मैंने कहा, वाक़अतन ये आपके गदीर होने की दलील। गदीर के मैदान में जब नबी अकरम ने मौला अली की विलायत का ऐलान किया तो एक मर्तबा असहाब से मुखातिब होकर कहा था, देखो मैंने अपना काम कर दिया, तुम जाके अपना काम करो। मैंने अली को मौला बना दिया, मैंने बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक की आयत पे अमल कर दिया, अब तुम अपना काम करो, जाके अली को मौला बनने की मुबारकबाद पेश करो। अब जब नबी का हुक्म आया ना, रिवायत कहती है पहला शख्स आगे बढ़ा, पहला साहबी रसूल। अब जब वो मेंबर के करीब पहुंचा तो कैफियत ये थी कि एक तो टीला बहुत ऊंचा था, टीले पे मेंबर बहुत ऊंचा, मेंबर पे अली बहुत ऊंचा था, आवाज नहीं जा रही। तो आपने देखा ना, अगर कोई दूर होता है तो ऐसे हाथ का इशारा कर गया था, भाई मैं इधर हूं। मेंबर बहुत ऊंचा, उस पे अली बहुत ऊंचा, आवाज नहीं जा रही थी। एक मर्तबा जो आया था उसने हाथ बुलंद की और कहा, या अली बखिन, तारीखी हकीकत बताओ ऐसे, या अली बखिन। दूसरा आया, या अली बखिन मुबारक हो। तीसरा आया, या अली मुबारक हो। जुमला कह लो, यानी गदीर के मैदान में अली के नाम पे 1.25 लाख हाथ उठे। अब मुझे नहीं पता बाद में ये हाथ कहां चले गए, भाई मैं तो इतना जानता हूं, हम आज भी अली के नाम पे हाथों को बुलंद करके बताते हैं, या नबी अल्लाह देख ले, हम गदीर से फिरे नहीं, कल भी गदीर वाले थे, आज भी गदीर वाले। सलामत रहिए। कोशिश किया कीजिए। मैंने अर्ज किया कि ये वो नबी है कि जिसकी जबान की जुम्बिश हो तो अल्लाह की मर्जी से। अब कोई कह सकता है कि भाई आपने जुम्बिश लिसाने मुस्तफ़ा पे तो दलील दे दी, आपने तो ये भी कहा था नबी के हाथ को हरकत हो तो भी अल्लाह की मर्जी से। इस पे भी कुरान की आयत दलील है। सूरह फत की 10वीं आयत पेश कर रहा हूँ, वसूल कीजिएगा। अल्लाह कुरान में कहता है, इन्नल्लज़ीना युबाइयूनका इन्नमा युबाइयूनल्लाह, ऐ मेरे हबीब, ये जो तेरी बैत कर रहे हैं ये तेरी बैत नहीं कर रहे। देखिए इस आयत का पस मंजर है, इस काबिल के मैं पूरा तर्जुमा आपके हवाले करूं, पस मंजर समझ लीजिए। अगर किसी आयत की हकीकत को समझना हो, उसमें दिक्कत करनी हो, तो सबसे पहले पस मंजर देखा जाता है, शान नुज़ूल देखी जाती है। पस मंजर क्या है? सूरह फत की 10वीं आयत कब नाज़िल हुई? मौका जंगे औद से कुछ देर पहले का। नबी एक दरख्त के नीचे बैठे हुए हैं, तहत शजर बैठे हुए हैं। अब एक एक करके सहाबी रसूल आगे बढ़ा है, तमाम असहाब नबी की खिदमत में मौजूद हैं रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन। अब एक मरतबा सहाबी आगे बढ़ रहे हैं और अब नबी के हाथ पे बैत ले रहे हैं। क्या बैत ले? या नबी अल्लाह, हम आपको जंग में छोड़ के भागेंगे। बैत ली जा रही है। अब एक एक करके सहाबी आगे बढ़ता है, बैत लेता जाता है। तवज्जो फरमाइएगा, मंजर कशी बड़ी अहम है। कैफियत ये थी कि नबी का हाथ ऊपर था, असहाब का हाथ नीचे। तवज्जो, बैत हो रही है, मुस्तफा का हाथ ऊपर होगा, असहाब का हाथ नीचे। बैत ये है कि अब हम आपको छोड़ के नहीं भागेंगे या नबी अल्लाह। नबी का हाथ ऊपर था, असहाब का हाथ नीचे। ये जो मैं बार बार तकरार करूं ना, नबी का हाथ ऊपर, असहाब का हाथ नीचे, ये तकरार बेवजह नहीं। मैं फकत इतनी जहमत देना चाहता हूं कि मेरा मजमा इस मंजर कशी को महफूज कर ले। जब बैत हो रही थी तो नबी का हाथ ऊपर था, असहाब का हाथ नीचे। मंजर कशी महफूज हो गई तो जुमले आपके हवाले करूं। नबी का हाथ ऊपर था, असहाब का हाथ नीचे था। रिवायत कहती है, एक मर्तबा कुरान ने आवाज दी, ऐ मेरे हबीब, ये बता कि तेरे असहाब क्या कर रहे हैं। का पालने वाले मेरे असहाब मेरी बैत कर रहे हैं। कुरान ने आगे बढ़ के कहा, इन्नल्लज़ीना युबाइयूनका इन्नमा युबाइयूनल्लाह, ऐ मेरे हबीब इनसे कह दो ये तेरी बैत नहीं कर रहे, ये अल्लाह की बैत कर रहे हैं।
जरा सी तवज्जो चाहो, ये तेरी बैत नहीं कर रहे, ये अल्लाह की बैत कर रहे हैं। क्यों? मैं युतिर रसूल फकत अता अल्लाह, क्योंकि रसूल की अताअत ही अल्लाह की अताअत है। मैंने कहा था ना, मंदर कशी बड़ी अहम है। रसूल का हाथ ऊपर है, असहाब का हाथ नीचे। सूरह फत की 10वीं आयत में बढ़ के कहा, अरे मेरे हबीब ये बता कि तेरे असहाब के हाथ पे किसका हाथ है? कहा पालने वाले मेरे असहाब के हाथ पे मुझ मोहम्मद का हाथ है। आवाज आई, इनसे कह दो यदुल्लाह इनके हाथों पे तेरा हाथ नहीं, इनके हाथ पे अल्लाह का हाथ है। इनके हाथ पे अल्लाह का हाथ है। यानी कुरान ने नबी के हाथ को अल्लाह का हाथ कहा। तवज्जो फरमाइएगा, हमारा अकीदा तौहीद बड़ा वाज़ेह है। हमारे अकीदा तौहीद में खुदा के हाथ नहीं। मैंने तो इब्तिदा में कहा था ना, हम उस मकतब के मानने वाले हैं जहां सारे अकीदे बेमिसाल हैं। हमारे अकीदे में खुदा का हाथ नहीं होता, उसका जिस्म नहीं होता। मगर जुमला कहूं, अगर किसी के हाथ को अपना हाथ कह दे तो वो यदुल्लाह बन जाता है। जिस्म नहीं रखता, निस्बत दे दे। नबी के हाथ को कह रहे ये मेरा हाथ है। तवज्जो, यदुल्लाह फौका ऐदीहिम, हबीब इनसे कह दो इनके हाथों पे तेरा हाथ, तुझ मोहम्मद का हाथ नहीं बल्कि मुझ अल्लाह का हाथ है। तो अली दाने मोहतरम, परवरदिगार आलम ने, मेरी तरफ देखिएगा, बड़ी कीमती गुफ्तगू कर रहा हूं। परवरदिगार आलम ने नबी के हाथ को अपना हाथ कहा और दुनिया वालों को समझा दिया मुतनब्बे हो जाओ, तवज्जो, खबरदार हो जाओ, ये हाथ अथॉरिटी है। इस हाथ की जुम्बिश भी बड़ी अहम है। मैंने कहा था ना, अगर नबी के हाथ को जुम्बिश हो तो भी अल्लाह की मर्जी से है। अल्लाह ने दुनिया वालों को मुतनब्बे कर दिया, अल्लाह ने असहाबे मुस्तफा को मुतनब्बे कर दिया। खबरदार हो जाओ, मुतनब्बे हो जाओ। इस हाथ की जुम्बिश भी बड़ी अहम है। इस हाथ का ख्याल रखना, अगर ये हाथ मैदान में किसी को बुला रहा हो तो खबरदार वो मोहम्मद को छोड़ के न भागे, क्योंकि वो मोहम्मद से नहीं भाग रहा, अल्लाह से भाग रहा है। नबी से नहीं भाग रहा, अल्लाह से भाग रहा। यह हाथ है अथॉरिटी। इस हाथ की जुम्बिश भी बड़ी अहम, जुमला कह रहा हूं। और अगर यही हाथ किसी को अपनी महफिल से जाने के लिए कह दे तो मैं तो समझता हूं वो तौहीद को सजदा करे न करे बराबर है, क्योंकि ये मोहम्मद ने नहीं निकाला, अल्लाह ने निकाल दिया है। नबी का हाथ अथॉरिटी है, नबी की जुम्बिश लिसानी अथॉरिटी है। इस जबान की जुम्बिश का ख्याल रखना, इन हाथों की हरकत का ख्याल रखना। यानी अब नबी का कौल शरीयत का नाम है, नबी का अमल शरीयत का नाम है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, मेरे सामने बड़ा ज़हीन मजमा बैठा हुआ है, आप मेरे जुमले फौरी वसूल करेंगे। मैं जुमला कहूंगा, आप मुतवज्जो हो जाओ। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप मुझे बताइए, अगर हमारे पास कुरान है तो ये कुरान किससे मिला? मेरे भाई कह रहे नबी से मिला। हक है। अगर हमारे पास कुरान है तो नबी की वजह से। फैसला करने जा रहा हूं, अगर हमारे पास कुरान है तो नबी की वजह से। अगर हमारे पास शरीयत है तो नबी की वजह से। अगर आज हमारे पास अखलाक इस्लामी है तो नबी की वजह से। अगर आज हमारे पास तहजीब है तो नबी की वजह से। अगर आज हमारे पास उसूल दीन है तो नबी की वजह से। अगर आज हमारे पास हुकूकुल्लाह है, हुकूकुल इबाद है तो नबी की वजह से। अगर आज हमारे पास कलिमा है तो नबी की वजह से। इस्लाम में अलिफ से लेके ये तक जो कुछ मौजूद है मुस्तफा की वजह से। अगर नबी है तो सब कुछ है, नबी नहीं तो कुछ भी नहीं। मैं खिलकत कायनात की बात नहीं कर रहा, वो हकीकत अपनी जगह मुसल्लम है।
हदीस कुदसी है, अल्लाह ने कहा लौला का लमा खलक़तुल अफ़लाक, ऐ मेरे हबीब अगर तू ना होता कायनात ना होती। मैं खिलकत कायनात की बात नहीं कर रहा, मैं तो अभी शरीयत की बात कर रहा हूं, मैं तो इबादत की बात कर रहा हूं। आप मुझे बताइए, शरीयत है तो नबी की वजह से, ऐसा है या नहीं? कुरान है तो नबी की वजह से, कलमा है तो नबी की वजह से, हराम और हलाल है तो नबी की वजह से, वाजिबात हमें पता चले तो नबी की वजह से पता चले, इबादतें हैं तो नबी की वजह से। आप पूछिए किसी मुसलमान से, बड़ा अहम मरहला आ चुका है, आप पूछिए कि भाई ये बताओ कि ये जो तुम नमाज पढ़ते हो, हम सब नमाज पढ़ते हैं, आप पूछिए एक दूसरे से, ये बताओ ये जो तुम नमाज पढ़ रहे हो, ये जो तरीका नमाज है, क़याम, क़ुऊद, सुजूद, रुकू, कुनूत, ये तुमने अपनी तरफ से इजाद किया या तुम्हें किसी ने बताया? कभी गुफ्तगू इस अंदाज से भी सुना कीजिए, बड़ी अहम गुफ्तगू। ये जो तुम नमाज पढ़ रहे हो, क़याम, क़ुऊद, ये जो तरीका नमाज है, ये तुम्हें किसने बताया? खुदा की कसम, जिसने कहा था ना हमारे लिए किताब काफी है, वो भी कुछ नहीं कर सकता इस मरहले पे, क्योंकि कुरान में हुक्म नमाज तो है, तरीका नमाज नहीं है। भाई तरीका किसने बताया? आगे से जवाब होगा, नमाज का तरीका मोहम्मद ने बताया, यही होगा ना जवाब। यानी अगर मैं जुमला कहूं तो गलत ना होगा, अगर आज नमाज की इबादत मुमकिन हुई है तो मुस्तफा के वसीले से। अब आप पूछिए तुम ज़कात भी देते हो, वो कहेगा बिल्कुल मैं ज़कात देता हूं। पूछिए ये ज़कात का जो निसाब है ये तुम्हें किसने बताया? बिल्कुल वो कहेगा मोहम्मद मुस्तफ़ा ने बताया। यानी ये जुमला कहना भी सही है, अगर ज़कात की इबादत मुमकिन हुई तो भी मुस्तफ़ा के वसीले से। आप पूछिए तुम रोजा रखते हो, ये वक्त इफ्तार, वक्त सहर तुम्हें किसने बताया? तो कहेगा नबी ने। यानी अगर मैं कहूं तो गलत ना होगा, अगर रोजे की इबादत मुमकिन हुई तो भी मुस्तफा की वजह से। आप पूछे भाई ये जो तुम हज करते हो, ये हज के अरकान किसने बताए? खुद बना लिए? वो कहेगा नहीं, हमें हज के अरकान नबी ने बताए। यानी मेरा ये कहना सही होगा, अगर हज की इबादत मुमकिन हुई तो भी मुस्तफा के वसीले से। नमाज, रोजा, हज, ज़कात की जितनी इबादतें हैं ये मुमकिन हुई है मुस्तफा के वसीले से। अदीदान मोहतरम, जहां से बात शुरू की थी उसी मंजिल पे आ रहा हूं। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, सिर्फ उसकी इबादत होगी, सिर्फ उससे मदद मांगी जाएगी, ये हक है। मगर अजीजों ये भी तो हकीकत है, नमाज मुमकिन हुई है नबी की वजह से, ज़कात मुमकिन हुई है नबी की वजह से, रोजा मुमकिन हुआ नबी की वजह से, हज की इबादत मुमकिन हुई है नबी की वजह से। अगर नबी न होते, मोहम्मद मुस्तफा न होते, खत्मी मर्तबत न होते, न नमाज होती, न रोजा होता, न हज होता, न ज़कात, तो मैं जुमला कहूं जिस मुस्तफा के वसीले के बगैर अल्लाह की इबादत नहीं हो सकती, उसके वसीले के बगैर अल्लाह से मदद कैसे मांगी जा सकती है? जिसके वसीले के बगैर अल्लाह की इबादत नहीं होती, उसके वसीले के बगैर मदद कैसे मांगी जा सकती? शरीयत में जो कुछ है नबी की वजह से। मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर आजान में अल्लाह अकबर है किसकी वजह से? थोड़ा सा मेरे साथ बोलिए, किसकी वजह से? नबी की वजह से ना। अगर आजान में हय्या अला सलाह है, आ जाओ नमाज की तरफ, किसने बताया? नबी ने बताया। अगर आजान में है हय्या अल फलाह, आ जाओ कामयाबी की तरफ, किसने बनाया? क्या बिलाल ने अपनी मर्जी से और अपनी मंशा से आजान को तरतीब दिया था? नहीं, बिलाल हुक्म मुस्तफा के ताबे थे। नबी ने कहा बिलाल आप आजान में शामिल कर दो हय्या अल सलाह, बिलाल ने हय्या अल सलाह कह दिया। नबी ने कहा आजान में शामिल कर दो हय्या अल फलाह, बिलाल ने हय्या अल फलाह कह दिया। अब मैं जुमला कहने जा रहा हूं, जिस मुस्तफा ने आजान में हय्या अल सलाह, तवज्जो, हय्या अल सलाह और हय्या अल फलाह शामिल कराया, उसी मुस्तफा ने गदीर के मैदान में बिलाल से मुखातिब होकर कहा, ऐ बिलाल, अली की विलायत का ऐलान हो चुका है, आजान में शामिल कर दो हय्या अला गैरिल अमाल। मिलके अगर आजान में हय्या अलल
फला है तो नबी की वजह से, हय्या अला सलाह है तो नबी की वजह से, हय्या अला खैरिल अमल कि जिसका दूसरा नाम है विलायत अमीरुल मोमिनीन। जानते हैं हय्या अला खैरिल अमल क्या है? आ जाओ बेहतरीन अमल की तरफ, सबसे बेहतरीन अमल। इसकी तफसीर कर दो एक जुमले में। हय्या अला खैरिल अमल किसे कहते हैं? खैरिल अमल क्या है? आसान तफसीर कर रहा हूं। खैरिल अमल की जुमला महफूज कीजिए, जिस अमल की वजह से सारे अमल कबूल होना उसे खैरिल अमल कहते हैं। जिसकी वजह से हर अमल कबूल हो, नमाज कबूल होगी खैरिल अमल की वजह से, ज़कात कबूल होगी खैरिल अमल की वजह से, रोजा कबूल होगा खैरिल अमल की वजह से, हज कबूल होंगे खैरिल अमल की वजह से। अदीदो, ये मेरे जुमले नहीं है, ये कोई खतीबाना फ़िक्र नहीं है, ये कोई तुकबंदिया नहीं है, ये कोई जज्बाती जुमला नहीं है, बल्कि अल्लाह के नबी की हदीस है। नबी ने फरमाया, या अली लौ अन्ना अब्दन बदल्लाह मिस्लमा दामनुहुन फी कौमिही व मुद्दा फी उम्रिही हत्ता हज्जल फअमिन अला कदमही। ऐ अली, अगर कोई उतनी इबादत करे जितनी जनाबे नूह नबी अल्लाह ने की थी, और उसके पास ओहद की पहाड़ी की मिकदार के बराबर सोना हो, वो सारा सोना अल्लाह की राह में खैरात कर दे, मुद्दाफी उम्र ही, उम्र इतनी तवील हो, 1000 हज पैदल अंजाम दे, मामूली हज नहीं, 1000 हज पैदल अंजाम दे। सुम्मा कुतिला बैन सफा वल मरवा मजलूमन। और इन तमाम इबादत के बाद, इन तमाम आमाल के बाद हालत मजलूमी में सफा और मरवा की पहाड़ी के दरमियान कत्ल कर दिया जाए। नबी फरमाते हैं, सुम्मलम युबालिका या अली, मगर ऐ अली तेरी विलायत का इनकारी हो, जन्नत में जाना तो दूर, जन्नत की खुशबू भी ना सूंघ सकेगा। जन्नत तो बहुत दूर की बात है, बुए जन्नत भी नहीं मिलेगी। मैं जुमला कहूं, मुसलमान तो छोड़ दीजिए, खैरिल अमल ना हो तो इस्लाम का भी कुछ नहीं होगा। सूरह मायदा की वो तीसरी आयत जो हजारों मर्तबा सुनी है, हर एक मोमिन के जहन में मौजूद, हर एक सामे के जहन में मौजूद, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अल्लाह कह रहा है, आज दीन मुकम्मल हो गया, आज मुकम्मल हो गया, आज नेमतें तमाम हो गई, और आज रजी तो अल्लाह इस्लाम से राजी हो गया। मैंने जुमला कहा, अगर अली की विलायत ना हो तो मुसलमान तो छोड़ दीजिए, इस्लाम का कुछ नहीं होता। अल्लाह कह रहे आज, अल-यौमा कहते हैं आज को, आज अल्लाह इस्लाम से राजी हो गया। तवज्जो फरमाइए, आज अल्लाह इस्लाम से राजी हो गया। मैं कहूं पालने वाले, आज से पहले राजी नहीं था? सवाल पैदा होता है ना। मालिक तू कह रहे गदीर के मौके पे आज अल्लाह इस्लाम से राजी हो गया। मालिक के आज से पहले तू इस्लाम से राजी नहीं था, नमाज थी तू राजी नहीं था, ज़कात थी तू राजी नहीं था, रोजे थे तू राजी नहीं था, हज था तू राजी नहीं था, अहकाम थे तू राजी नहीं था, कुरान था तू राजी नहीं था, कलमा था तू राजी नहीं था, वाजिबात थे तू राजी नहीं था। लेकिन जहां इस्लाम में अली की विलायत दाखिल हुई, अल्लाह कह रहा है आज मैं इस्लाम से राजी हो गया। जुमले को महफूज कीजिए, जिस अली की विलायत के बगैर अल्लाह इस्लाम से राजी नहीं होता, उसकी विलायत के बगैर मुसलमान से कैसे राजी हो सकता? अल्लाह कह रहा है आज राजी तो लकुमुल इस्लाम दीन। आज से अल्लाह राजी है कि इस्लाम को दीन कहा जाए, क्योंकि इसमें अली की विलायत आ गई है। आज अल्लाह राजी हो गया, आज नेमतें तमाम हो गई। अकमल तो लकुम दीनकुम, दीन कामिल हो गया, दीन मुकम्मल हो गया। जिस मंजिल पे दीन मुकम्मल हो उसे मंजिल गदीर कहते हैं, और जहां इस मुकम्मल शुदा दीन को बचा लिया जाए उसे करबला कहते हैं। हुसैन ने उसी दीन को बचाया कि जो गदीर में मुकम्मल हुआ।
वही कामिल शुदा दीन, वही मुकम्मल शुदा दीन कि जिससे अल्लाह राजी हुआ था गदीर के दिन। और हुसैन ने इस दीन को बचाने के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। करबला वो मंजिल है कि जहां मसाइब का लामहदूद समंदर है और हुसैन इसके सामने तन्हा खड़े हैं। अल्लाह अकबर। लेकिन किसी मरहले पे ऐसा नहीं हुआ कि लगा हो कि अब वो हुसैन हिम्मत हार जाए, बल्कि जैसे जैसे करबला में वक्त गुजर रहा था, हुसैन का हौसला जवान हो रहा था। ये मैं नहीं कह रहा, यजीद के लश्कर का नामे निगार हमीद इब्ने मुस्लिम कहता है। वो कहते हैं मार राई तो कत्तो अरबता जाशम मिनल हुसैन, मैंने हुसैन से ज्यादा मजबूत दिल शख्स आज तक देखा ही नहीं। हमीद कह रहे हैं, वो कहते हैं सुबह से शाम हो गई, हुसैन लाशों पे लाशें उठाते रहे, मगर किसी मौके पे भी हुसैन हौसला नहीं हारा। हमीद कह रहे हैं मैं देख रहा था जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है हुसैन के हौसले में इजाफा हो रहा है, हुसैन की जुर्रत में इजाफा हो रहा है, हुसैन के चेहरे का नूर बढ़ता चला जाता। और जब कोई लाशा उठाते हौसला और बढ़ जाता। फितरत का तकाजा है ना, जब इंसान अपनी मंजिल से करीब होता है हौसला बढ़ जाता है। हुसैन का हौसला बढ़ रहा था, जुर्रत बढ़ रही थी, हिम्मत जवान हो रही थी। फिर यही हमीद कहता है हाँ एक लाशा था, अजरक। बस आपकी आवाजें बुलंद हो जाएं और मसाइब के 2 जुमले पढ़ के मैं मसाइब तमाम कर दूं। कहते एक लाशा था कि जहां मुझे लगा अब हुसैन हिम्मत हार जाएंगे, वो कहता है ये वही लाशा था, ये वही मंजिल थी जब बूढ़ा बाप जवान बेटे के लाशे पे आया था, जब हुसैन अपने अकबर के लाशे पे आए थे। अजरको मिनल्लाह। शब अज़ा का ये खासा है कि मसाइब का इख्तिताम जनाब अली अकबर पे होता है, ताबूत अली अकबर बरामद होता है और फिर ये मसाइब लोहे से मुत्तसिल हो जाते हैं। पर 2 जुमले पेश करके मैं मसाइब तमाम कर रहा हूं। मुस्लिम कहते हैं मुझे लगा था हुसैन हौसला हार जाए, लेकिन हौसला नहीं हारे, बस लाशे पे बैठ के इतना कहा या बुनैया अल दुनिया इबादक लफा, अकबर तेरे बाद दुनिया की जिंदगी पे खाक है। मुझे जहां भी जनाबे अली अकबर के मसाइब पढ़ने का मौका मिलता है मैं रिवायत जरूर पढ़ता हूं, ताकि जो मसाइब सुनने वाले हैं उन्हें अकबर और मौला हुसैन का रिश्ता समझ आ जाए। ये मामूली रिश्ता नहीं है। जब आपको अकबर और हुसैन का रिश्ता समझ आएगा ना, तब इदराक होगा अकबर का जाना हुसैन के लिए कितनी बड़ी मुसीबत थी। रिवायत कहती है कभी भी मौला हुसैन ने जनाबे अली अकबर की किसी ख्वाहिश को रद्द नहीं किया, जब जो मांगा हुसैन ने दे दिया। रिवायत का बयान है एक मर्तबा अकबर बहुत कम सिन है, हुसैन मस्जिद में मौजूद थे, एक मर्तबा अपने बाबा से आके कहते हैं बाबा मुझे अंगूर खाने हैं। कितनी छोटी सी ख्वाहिश अंगूर की। रिवायत कहती है अंगूर का मौसम नहीं था। मैंने कहा हुसैन अकबर की ख्वाहिश रद्द नहीं कर सकते, मना नहीं कर सकते। एक मर्तबा मस्जिद के सुतून की तरफ हाथ बढ़ाया, एक गोशा अंगूर का बाएजाज मोजजे से अकबर के हवाले कर दिया। चूंकि हुसैन अकबर की किसी ख्वाहिश को मना नहीं कर सकते थे। अब अजीजों मुझे नहीं पता हुसैन के कल्ब की हालत क्या होगी जब अकबर ने मैदान से वापस आके सर से लेके पैर तक जख्मों से चूर होकर कहा था बाबा मुझे एक घूंट पानी चाहिए, सिर्फ एक घूंट
पानी चाहिए। ना जाने हुसैन की कैफियत क्या हो, कल्ब हुसैन पे क्या असर हुआ हो। रिवायत का बयान है, जब जनाब अली अकबर मैदान जा रहे थे तो हुसैन ने अपने हाथों से अकबर को तैयार किया था। अमामा वो पहनाया जो रसूल का था, अबा वो पहनाई जो रसूल की थी, तलवार वो थी जो रसूल की थी, हत्ता के सवारी भी वो जो रसूल की थी। मैं बढ़ के जुमला कहूं, अरे सूरत भी तो वो है जो रसूल की थी। अजरकुम मिनल्लाह, खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गम आले मोहम्मद के। अब जो अपने अकबर को तैयार कर दिया तो एक मर्तबा अकबर मैदान की जानिब चलना शुरू हुए। रिवायत कहती है जनाबे अली अकबर को महसूस हुआ कोई पीछे पीछे आ रहा है। अब जो मुड़ के देखा तो हुसैन चल रहे थे और कह रहे थे महलन महलन या अली। अली अकबर आहिस्ता आहिस्ता। अली अकबर एक मर्तबा सवारी से उतर के आए, कहा बाबा आपने रुखसत तो ली थी, ये पीछे पीछे क्यों आ रहे हैं। हुसैन ने एक जुमला कहा, अय अकबर अगर तुझ जैसा तेरा जवान बेटा होता ना तो मैं तुझसे पूछता कितना मुश्किल होता है बूढ़े बाप के लिए अपने जवान बेटे को मौत के हवाले करना। जाली अकबर मैंने तुझे खुदा के दीन पे कुर्बान कर दिया। एक मर्तबा अली अकबर मैदान की तरफ जा रहे हैं और हुसैन कह रहे हैं अल्लाहुम्मा अशहद अला हाउलाइल कौम कद बरज़ा इलैहिम गुलामुन अजबहुन नास खलकन व मंतिकन बिरसूलिह। पालने वाले गवाह रहना, ये वो मर्द, ये वो जवान मैदान में जा रहा है, ये वो शुजा मैदान में जा रहा है जो सीरत में तेरा रसूल है, जो सूरत में तेरा रसूल है, जो किरदार में तेरा रसूल है। बस एक मर्तबा अली अकबर मैदान में वारिद हुए, बड़ी शुजाअत से लड़े हैं, बड़ी दिलेरी से लड़े हैं, मगर अज़ादारों कब तक लड़ेंगे। 3 दिन की भूख और प्यास की शिद्दत है, हथियार बोझल हो चुके हैं। जनाबे अली अकबर वो शहीद है कि जिसे मैदान में जाके वापस आने का मौका मिला। अब हुसैन ने देखा दूर कि अकबर आ रहे हैं, सर से लेके पैर तक जख्मों से चूर है, सर से लेके पैर तक खून में तरबतर है। ना जाने कल्बे हुसैन की कैफियत क्या होगी जब हुसैन ने अपने लाल को इस आलम में देखा होगा। एक मर्तबा अकबर हुसैन के पास आके कहते हैं बाबा अल अत्शो कद कतलनी, बाबा मुझे प्यास ने मार डाला है, बाबा मेरे हथियार बोझल हो चुके हैं, बाबा क्या एक घूंट पानी मिल सकता है। न जाने हुसैन ने कैसे कहा होगा अय अकबर तेरा बाप तुझे पानी नहीं पिला सकता। अय अकबर कज़ाए इलाही ने मुझे पाबंद कर दिया है, मशीयत परवरदिगार ने मुझे पाबंद कर दिया है। अय अकबर कुछ देर जिहाद कर ले, मैं वादा करता हूँ मेरे नाना रसूल खुदा तुझे हौज़े कौसर से सैराब करेंगे। बस ये कह के दूसरी मर्तबा अपने लाल अली अकबर को रुखसत किया है। अकबर मैदान में आए हैं, जिस्म जख्मों से चूर है, सर से लेकर पैर तक खून में तरबतर है, हथियार बोझल हो चुके हैं। 3 दिन की भूख है, 3 दिन की प्यास है, अरे ज्यादा न लड़ सके। रिवायत कहती है किसी शकी ने एक मर्तबा छुप के ऐसा नेजा सीने में मारा है कि पर्ची का फल टूटा है। अकबर सवारी से जमीन पे आए और पुकार के कहा है या अबते अदरिकनी अजरकुम मिनल्लाह, बाबा मेरी मदद को आइए। अजरकुम मिनल्लाह, अपनी आवाजों को आजाद कीजिए। न जाने किस कोने में मौला हुसैन खड़े हैं अपने लाल का पुरसा वसूल करने के लिए। न जाने किस गोशे में जनाब सैयदा आई हो आपके किरिए को कबूल करने के लिए। बस अपनी आवाजों को आजाद कर दीजिए। मसाइब के 2 जुमले फिर आप जाने, ताबूत अली अकबर जाने। एक मर्तबा सदा दी बाबा मेरी मदद को आइए, मैं सवारी से जमीन पे आ गया हूँ। अज़ादारों मुझे नहीं पता जब अकबर
की सजा हुसैन के कानों से टकराई होगी तो हुसैन की कैफियत क्या होगी? अरे ये तो वही जाने जिसने जवान बेटे का लाशा उठाया। अरे ये तो वही जाने जिसने जवान बेटे का लाशा देखा है। हर रिवायत इतना जरूर कहती है जब हुसैन ने अकबर की सजा को सुना तो कभी हसरत भरी निगाहों से मैदान की तरफ देखते थे, कभी मुड़ मुड़ के खैमे की तरफ देखते थे। अब जब मैदान की तरफ चलना शुरू किया तो पुकारते जाते हैं अकबर, अकबर अपने बाबा को आवाज दे, तेरे बाबा को दिखाई नहीं देता, अब्बास के जाने दे, मेरी कमर तोड़ी है। अकबर की सजा ने मेरे आंखों के नूर को छीन लिया है। रिवायत कहती है न जाने कितनी मर्तबा लड़खड़ा के जमीन पे गिरे हैं, फिर उठते थे, फिर गिर जाते थे, फिर उठते थे, फिर गिर जाते थे। जब किसी सिमत से आवाज आई ना बाबा बाबा मैं यहाँ मौजूद हूँ, मकातिल ने लिखा है हुसैन ने अकबर की सदा को सुना तो जिस्म इतना कमजोर हो गया अगर जुमला बर्दाश्त कर सके कि हुसैन अकबर के सिरहाने हाथों और घुटनों के बल चलते हुए गए। मातम करने में न शर्माइएगा, आवाजों को बुलंद कर दीजिए। हुसैन घुटनों के बल चलते हुए अकबर के लाशे अकबर के सिरहाने पहुंचे। अब देखा कि अकबर के सीने में बर्छी लगी हुई है। बस मसाइब तमाम कर रहा हूँ, एक हाथ सीने पे रखा है, एक हाथ बर्छी पे रखा। आवाज दी नाना आ जाइए, इब्राहिम को भी लाइए, मैं अपना इस्माइल ज़बह कर रहा हूँ। ये कह के बर्छी का फन निकाला है, अकबर ने एड़ियों को रगड़ा। अजरफ मिनल्लाह, खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन के। अकबर ने एड़ियों को रगड़ा है, हुसैन ने अपने चेहरे को अकबर के चेहरे पे रखा। एक मर्तबा कहा अकबर तेरे बाद दुनिया की जिंदगी पे खा। एक मर्तबा चाहा के अकबर का लाशा उठाए मगर लाशा न उठा सके, जमीन पे रख दिया। फिर से उठाना चाहा, फिर से जमीन पे रख दिया। आखिरी जुमला कह रहा हूं मौला, जब हुर का बेटा जमीन पे गिरा था तो आपने ये कह के रोका था हुर सेब नहीं देता, बूढ़ा बाप जवान बेटे का लाशा उठाए। मौला आपका बेटा अली अकबर है, आपने अकबर का लाशा कैसे उठाया? मातबे हुसैन।
हम अरकीन अंजुमन गुलदस्ता अब्बास पेशवानी के लिए गुजारिश करते हैं शहर कराची की मारूफ अंजुमन तंदीमुल पंजातनी के बैल मुकामी शरोत हफ्ता साहिब बयास जनाब साजिद जाफरी भाई और उनके फर्जंद मुस्लिम जाफरी से के वफशदा पर आकर शहजादी कौन है सलवातुल्लाह की बारगाह में उनके हाल का पुरसा पेश करें। अरकीन अंजुमन तंदीमुल पंजातनी आ गया बाजार अली अकबर, आ गया बाजार अली अकबर, कश में है बीमार अली अकबर, आ गया बाजार अली अकबर, आ गया बाजार अली अकबर, आ गया बाजार अली अकबर, ले कश में है बीमार अली अकबर, आ गया बाजार अली अकबर, आ गया बाजार अली अकबर, लेगश में है बीमार अली अकबर, आ गया बाजार अली अकबर, आ गया बाजार अली अकबर, लेगश में है बीमार अली अकबर, आ गया बाजार अली अकबर, आ गया बाजार अली अकबर, लेगश में है बीमार अली अकबर, आ गया बाजार अली अकबर, आ गया बाजार अली अकबर, इश्क बहाने माँ सदका निकाले माँ, इश्क बहाने माँ सदका निकाले माँ, तुमको सजा ले माँ दूल्हा बना ले 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 माँ, आओ जो एक बार अली अकबर, आ गया बाजार अली अकबर, आ गया बाजार अली अकबर, हिचकियाँ ले लेके माँ सुनती है जब भी अज़ान, हिचकियाँ ले लेके माँ सुनती है जब भी अज़ान, मन से निकलती है जान लगती है दिल पर सिला, मन से निकलती है जान लगती है दिल पर सिला, चलती है तलवार अली अकबर, आ गया बाजार अली अकबर, आ गया बाजार अली अकबर, विश में है बीमार अली अकबर, आ गया बाजार अली अकबर, आ गया बाजार अली अकबर, वो जो है माँ की मिसाल ज़ैनब बरगिश्ता, वो जो है माँ की मिसाल ज़ैनब बरगिश्ता, जिसने रखा है ख्याल पाला है 18 साल, जिसने रखा है ख्याल पाला है 18 साल, ज़ैनब नाचार अली अकबर, आ गया बाजार अली अकबर, आ गया बाजार अली अकबर, और गश में है बीमार अली अकबर, आ गया बाजार अली अकबर, आ गया बाजार अली अकबर, मेरे कड़ियल जवा माँ के बदीरी समा, 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 चलने को है हो न जाने कहाँ, चलने को है कारवां तुम हो न जाने कहाँ, मिल तो लो एक बार अली अकबर, आ गया बाजार अली अकबर,
है कारवां तुम हो न जाने कहाँ, चलने को है कारवां तुम हो न जाने कहाँ। ले मिल तो लो एक बार अली अकबर, आ गया बाजार अली अकबर, आ गया बाजार अली अकबर। है ये सदाए नवे दर पे जो आए नवे, ये सदाए नवे दर पे जो आए नवे, ये सदका जो पाए नवे लेके वो जाए नवे, जो पाए नवे लेके वो जाए नवे। ये मेरे सरकार अली अकबर, आ गया बाजार अली अकबर, आ गया बाजार अली अकबर। और गश में है बीमार अली अकबर, आ गया बाजार अली अकबर, आ गया बाजार अली अकबर। हुसैन हुसैन हुसैन, 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 हुसैन। है बाजुए फर्जंद नबी शाहे मदीना, मर जाएगी इस दर्द जुदाई से हसीना। के आवाज दे रही है सकीना, अम्मू आओ, अम्मू आओ, किधर पे है खड़ी हाथ में थामे हुए कूजा, हाथ में थामे हुए कूजा। बाबा पे नजर करती है कह जाने बेदरिया, बाबा पे नजर करती है कह जाने बेदरिया। के आवाज दे रही है सकीना, अम्मू आओ, अम्मू आओ। वो देखो अलम आता है बच्चों इधर आओ, देखो अलम आता है बच्चों इधर आओ। कहती है कभी सूखे हुए कूजे उठाओ, कहती है कभी सूखे हुए कूजे उठाओ। के आवाज दे रही है सकीना, अम्मू आओ, अम्मू आओ। झुकते हुए देखा जो निशान फौज खुदा का, झुकते हुए देखा जो निशान फौज खुदा का। शबीर कमर थाम के करने लगे नौहा, शबीर कमर थाम के करने लगे नौहा। के आवाज दे रही है सकीना, अम्मू आओ, अम्मू आओ। अकबर हमें लेकर चलो जल्दी सुए दरिया, अकबर हमें लेकर चलो जल्दी सुए दरिया। पैगाम सबा जल्दी ये पहुंचा दे खुदारा, पैगाम सबा जल्दी ये पहुंचा दे खुदारा। के आवाज दे रही है सकीना, अम्मू आओ, अम्मू आओ। अब आखिरी लम्हात में कह दो तो बरादर, अब आखिरी लम्हात में कह दो तो बरादर। हसरत रही भाई कहो तुम हमको दिलावे, हसरत रही भाई कहो तुम हमको दिलावे। के आवाज दे रही है सकीना,
सुनते ही अब्बास पे लर्जा हुआ तारीख, ये सुनते ही अब्बास पे लर्जा हुआ तारीख, कहते रहे शबीर गई खुल्द सवारी, कहते रहे शबीर गई खुल्द सवारी, के आवाज दे रही है सकीना अम्मो आओ अम्मो आओ, जब मश्को अलम खेमे में लाए शे सफदर, जब मश्को अलम खेमे में लाए शहज़ादे, नौहाथानी सैले खरम के लबों पर, नौहाथानी सैले हरम के ये लबों पर, के आवाज दे रही है सकीना अम्मो आओ अम्मो, देखा जो तेरे किते ग्राम फरमाइश यकीनन अलविदाई शबे हैं, अगले बरस जो जिएगा वही देखेगा कब। बस दुआ करें मौला से कि अगले बरस के लिए मौला हमें जिंदा रखना, ताकि आपकी अज़ा को इसी तरीके से बर्पा कर सके और आपको फुर्सत दे सके। मौला इस मरतबा जिन हालात में मोमिन ने अज़ादारी की है आप जानते हैं मौला, दिल भर के फुर्सत नहीं दे सके हम हालात की बिना पर। यकीनन हम अब किसी कोशिश करते हैं और असा को बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करते हैं। मौला हमसे कोई गलती हो गई हो तो हमें माफ कर दीजिएगा। अपने मौला से बस ये दुआ कीजिएगा आज की शब के हवाले से कि मौला जिन मोमिन की तमन्ना करबला जाने की थी अगले साल वो फिर करबला में हो और इसी तरीके से मातम बर्पा करें, अपने मौला को पुरसा दें। अब मेरे साथ मिलकर इस पुरसे में शामिल हो जाइएगा। बच्चे जो अगले बरस हम में और ये गम फिर है, वो जो चल बसे तो ये अपना सलाम आखिर है कि देखा जो गुज़रे थे गला अपने भाई का, आए दिल पास पास हो गया ज़हरा की जाएगा, आए दिल पास पास हो गया ज़हरा की जाएगा, देखा जो ज़ेरे थे गला अपने भाई का, दिल पास पास हो गया ज़हरा की जाएगा। ये टुकड़े जो देखे हज़रत कासिम की लाश के, टुकड़े जो देखे हज़रत कासिम की लाश के, सरवर को याद आया जिगर अपने भाई का, दिल पास पास हो गया ज़हरा की जाएगा, देखा जो ज़ेरे थे गला अपने भाई का, दिल पास पास हो गया ज़हरा की जाएगा। नन्ही सी कब्र खोद के मेरी आपसे दिला है कि रोने में शर्माना नहीं। ज़ैनब बहुत दुखी है और अपने वतन जा रही है, 72 दाग दिल पर लेकर शहजादी अपने घर से लिहाजा रोने में मत शर्माना, न जाने किसको ये साथ मिले ना मिले। आज जहरा के लाल को फुर्सत दे लीजिएगा मेरे साथ मिलकर कि नन्ही सी कब्र खोद के असगर को गाड़ के शबीर उठ खड़े हुए दामन को झाड़ के, करके मुखातिब के बड़े मेरू को बोले से, करके मुखातिब के बड़े मेरू को बोले से, बेटा ख्याल रखना जरा छोटे भाई का, दिल पास पास हो गया ज़हरा की जाए
जाई का, देखा जो तेरे ते गला अपने भाई का, दिल पाट पाट हो गया जहरा की जाई का। लोकल सकीना जाप के जिंदा में मर गई, बानों के दिल पे हाय कयामत गुजर गई। अरे बानो ये कह के कब्र सकीना पे गिर गई, बानो ये कह के कब्र सकीना पे गिर गई। उठो सकीना हुक्म मिला है रे भाई का, दिल पास पास हो गया जहरा की जाई का, देखा जो जेरे थे गला अपने भाई का, दिल पास पास हो गया जहरा की जाई का। 18 साल साय में माँ के गुजार के अकबर चले गए, जो दिन आए बहार के है दोष पर हुसैन के कड़ियल जमा की दोष पर हुसैन के कड़ियल जमा की दिल थर थरा रहा है खुदा की खुदाई का, दिल पास पास हो गया जहरा की जाई का, देखा जो जेरे थे गला अपने भाई का, दिल पास पास हो गया जहरा की जाई का। बहन गरीब है भैया कफन भी ला न सकी, है भाई अहले सितम से तुझे बचा न सकी। अरे जिस तरह से लूटा है भरा घर हुसैन का, लूटा है भरा घर हुसैन का, देखा ना फिर फलक ने वो मंजर तबाही का, दिल पास पास हो गया जहरा की जाई का, देखा जो जेरे से गला अपने भाई का, दिल पास पास हो गया जहरा की जाई का। बढ़कर गले से अपने अजल को लगा लिया, अपने अजल को लगा लिया, देखे तो हौसला कोई नन्हे सिपाही का, पास पास हो गया जहरा की जाई का, देखा जो तेरे ते गला अपने भाई का, दिल पास पास हो गया जहरा की जाई का। लोगों ने आज जिक्र शहे मशरक़ैन को, एक मैसेज दे रहा हूं आप तक मैसेज पहुंचाए। लोगों ने आज जिक्र शहे मशरक़ैन को काबिश बना लिया है वसीला कमाई का, दिल पास पास हो गया जहरा की जाई का, देखा जो तेरे थे गला अपने भाई का, दिल पास पास हो गया जहरा की जाई का। 74 है अभी, जाता हूँ आका हुसैन मौला हुसैन हुसैना, आका हुसैन मौला हुसैन हुसैना, आका हुसैन मौला हुसैन हुसैना।